छोटा बच्चा कौवे के हाथ से निकल के नीचे गिरने लगता है, तभी इसका पैम्पर्स पैराशूट बन जाता है। गजब। लेकिन नीचे आते आते मछली उसको खा जाता है। मजा आ गया भाई। लेकिन तभी उस मछली को ये सैनिक पकड़ लेता है, आजा। और उठा के राजमहल में ले जाता है। पर राजा ने जब मछली को खाने चाहा, तभी बच्चा उसके अंदर से निकलता है। ओ भाई ये क्या है? फिर राजा तो बेटा इतने से छोटे बच्चे को अपने राज्य का राजकुमार बना देता है। तू समझा? और बड़े होते ही इससे भी बड़ा तलवार दे देता है। ये क्या हो गया? फिर चूहे में सवार होके ड्रैगन को पकड़ता है और सुई लेके फिर इसका शादी हो जाता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? फिर कुछ ही सेकंड में इसके छोटे छोटे बच्चे होने लगते हैं। इधर ये आदमी अखबार पढ़ रहा था, मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे, और ये औरत यहाँ बैठकर पूरा बड़ा साइज का मोजा बुन रही थी। तभी आदमी ये देखकर हिल गया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो ये वाला इमोजी कमेंट करो। इस बतख के पीछे घड़ी घुस गया था, तो ये उसको ठोक ठाक कर बाहर निकालने लगता है, पर नहीं निकलता है। संतोष पागल नहीं। तो ये कसरत करने वाले रबड़ को खींचने लगता है, बस बहुत हो गया, लेकिन दीवार से निकल जाता है। फिर तो ये बतख के अंदर से घड़ी निकल जाता है, तो आराम से जाके बिस्तर पर सो जाता है। लेकिन आराम इसके नसीब में लिखा ही नहीं था, क्योंकि इसका बेड इसके ऊपर आ जाता है। बेड को सीधा करके लाइट बंद करके सो जाता है, लेकिन तभी इसका बेड खड़ा हो जाता है। ये कैसे हो गया? साला फिर से बेड को सीधा करके लाइट बंद करके सोता है, लेकिन इस बार इसको पापड़ बना देता है। बत्तख जोर से ताकत लगाकर बेड को सीधा करता है, लेकिन पीछे वाला खड़ा हो जाता है। तभी आगे वाला इस पर, तभी उसके नीचे से कुछ निकलता है, जो कि स्प्रिंग था। अच्छा। ये लाइट वाला झूला टूटता है और बेड पे टपक जाता है। फिर तो हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। वरना तेरे को डर नहीं लगता? मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहता। चूहों ने उसके पैर पर हथौड़ा मारा। तेरी माँ का भरोसा और तो बिल्ली गुस्से में दोनों को मुंह में भर लिया। कोई धमकी देकर बच जाए जनाब, इतने शरीफ तो हम भी नहीं। तभी तुरंत दिमाग में अलार्म बजा और फिर से बाहर थूक दिया, और वह भाग गया और बाहर अपने पुराने दुश्मन कुत्ते से ही मदद मांगने गया। बहुत गर्मी है तेरे में। भाई मुझे माफ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई गलती से। आज कभी तभी दोनों चूहे आकर सीधे बिल्ली के मुंह में घुसने लगे। कुत्ता न देखा, साला चूहे चीज से भाग रहे हैं और बिल्ली चूहों को खाने से बच रही। और तो और बिल्ली एक कुत्ते से मदद मांगने आई है, तो साला खुद डर गया और भाग गया। जादू। अरे साला ठंडी आने से पहले ये दोनों चिरकुट राशन पानी का इंतजाम कर रहे होते हैं। बोल गया बब्बागी। थैंक यू। पर नीचे ये बतख पेड़ काटने के लिए अखरोट का पेड़ लगा रहा था। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। अभी बता दे भाई। तभी पीछे से ये दोनों मिलके इसके झोले से सारा अखरोट उड़ा लेते हैं। चुरा लो, पैसा ही पैसा होगा। देख रहा है बिनो, साले को छोड़ूंगा नहीं। ये देख बतख दोनों चिरकुटों का ठिकाना देख लेता है। ओहो यस। और इन दोनों को निपटाने के लिए जाल बिछा देता है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी इस बकलट चिरकुट के चक्कर में ये अंदर फंस जाता है। आचार्य जी लाठी चल तो लाठी। इतने में ये उसे बचाने के लिए मोटी लकड़ी उठा लाता है। गली गली तेरी लाहौर चली। तभी बतख को देख ये दोनों अंडरग्राउंड हो जाते हैं। बाबू बच गया साला। और सारा अखरोट लुढ़काते हुए अपने बिल में ले जाने की कोशिश करने लगते हैं। और ये बतख इन दोनों का काम बिगाड़ दे रहा था। तभी ये दोनों हॉकी खेलते हुए इसके होल के नीचे से गोल करने लगते हैं। ये अभी ट्रेलर है। खेलेगा फ्री फायर। लाठी चल तो लाठी। चिड़िया को जैसे ही तीर पड़ता है उसमें 7 गुना एनर्जी आ जाती है। क्या सीन है? चिड़िया अपने जानेमन के लिए जल्द से नया घर तैयार कर जानेमन की लेने के लिए अंदर ले जाता है। हम रात कांड करबो, रात कांड। मोगली आते हुए घोड़ा के पिछवाड़े में तीर घुसा देता है, जिससे घोड़ा अपने जानेमन के पास जाकर मतलब ना जोरों से किस देकर दुम दबा के भागने लगता है। इधर कुत्ते बिल्ली में जमकर लड़ाई हो रहा होता है। कुत्ते के पिछवाड़े में तीर लगने से मतलब झुमका दिलाऊंगा गाना गाने लगता है। तुम्हारे सीने में गोली मारूंगा, घबराओ मत। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? मोगली बदक को नहाता देख के उसके पास आकर पिछवाड़े में तीर जड़ने लगता है। बिल्ला टपक गया और उसका आत्मा निकलकर स्वर्ग की सीढ़ी की ओर गया, लेकिन उसका एंट्री नहीं हुआ और नरक की सीढ़ी में चला गया। इसका कारण नरेंद्र मोदी। बिल्ला नरक में पहुंच गया और पीछे घुमा तो इधर नरक में यमराज उसके पापों का गिनती कर रहा था। 21 अभी किताब में पढ़ा साला बिल्ला को तो 8 जिंदगी मिला है। अरे तू जा रही। फिर बिल्ला को एक चबूतरे पर बैठने के लिए भेज दिया। तभी बिल्ला को नई जिंदगी मिला। साला चिड़िए को पकड़ने दौड़ पड़ा। इधर यमराज उसका इंतजार कर रहा था और फिर उसका दूसरी जिंदगी भी खत्म हो गया और वह भी चबूतरे में आकर बैठ गया। तभी बिल्ला को एक और जिंदगी मिला। बच गया रे देवा। खेलेगा फ्री फायर। तभी बिल्ला फिर से चिड़िया के पीछे पड़ गया और एक भूत बंगले में घुस गया। भूत देखकर बेचारे का रूह निकल गया।
ससुर। भालू पिकनिक मनाने के लिए पेड़ के सबसे ऊपर की चोटी में जाकर बैठ जाता है। वाह क्या सीन है। और इधर निकम्मा भालू प्लान बनाकर भालू के खाने को हजम कर जाता है। अलग ही लेवल का बंदा था। हिलाते रहो जितना हिलाना है। वजनदार बांट भालू के ऊपर गिरने वाला ही होता है। तभी भालू गाड़ी का रिवर्स गियर लेकर दूसरे जगह भाग जाता है। ये भगवान क्या जुल्म है। तो बेटे काम कर। लेकिन साला निकम्मा भालू यहाँ पर फिर आकर भालू के सारा खाना हजम कर जाता है। लो भैया, छोटा मोटा टपोरी समझ रहे मेरे को। भोजन। लो भैया। अरे खाओ ना दादा क्या। जय हिंद दोस्तों। भालू अपने खाने को बचाकर टेलीफोन बूथ में जाकर इधर उधर देखकर मजे से खाने वाला ही होता है। आप कौन कहाँ लगाया फोन? तभी निकम्मा भालू टेलीफोन बूथ में घुसकर खाने को चुराकर सफा चट कर जाता है। अभी बता था भाई। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। दरवाजा तोड़ने के चक्कर में डाकू मुच्छड़ सिंह का चेला इसे ही ठोक देता है। खरगोश सीना ताने अपने किले पर मुच्छड़ सिंह के सामने खड़ा था। मुच्छड़ सिंह अपने चेले से कहा कि इस बार निशाना चूकना नहीं चाहिए। साले खरगोश ने भी कोई कच्ची गोटियां नहीं खेली। मुच्छड़ सिंह खरगोश के किले पे फायर करता है। पीछे से खरगोश डाकू के चेले के ऊपर गुलेल से पत्थर मारता है। मुच्छड़ सिंह का चेला बोला कि साले तेरा सारा गोली मुझे लग रहा है। मुच्छड़ सिंह समझ गया खरगोश पत्थर के पीछे है। मुच्छड़ सिंह जैसे ही फायर किया तो इस बार ना पूरा सेना लेकर खरगोश पे हमला करने लगता है। खरगोश अपने बिल में चल गया और मुच्छड़ सिंह के सैनिक इसे ही तीर मारने लगते हैं। लेकिन ये साला कर क्या रहा है? लोमड़ा ऊपर एक बड़ा सा पत्थर लटकाकर रस्सी ले जाके गाजर में फंसा देता है। खरगोश आया और गाजर निकाल लिया, लेकिन पत्थर नहीं गिरा। लोमड़ा जैसे ही चेक करने गया तो ये लोमड़ा आज इस खरगोश को निपटा कर ही रहेगा। लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। लोमड़ा पाइप में तोप सेट करके खरगोश के बिल में फायर कर देता है। खरगोश भी अंदर से ही पाइप डाइवर्ट कर देता है। कैसी लगी? इस बार लोमड़ा तोप ले जाकर सीधा बिल में ही फायर कर देता है। साले खरगोश ने अंदर भी पाइप लगाकर रखा था। बाबा टिल्लू। लोमड़ा पूरे दिन खरगोश पर नजर रखता है। साले चील की निगाह में और रात में काम तमाम करने निकल जाता है। साले को तुमसे उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। लोमड़ा खरगोश के घर पे टॉर्च जलाकर अंदर जाने लगा IAS बनना। ताकि खरगोश को लगे अभी दिन है। अंदर जाने ही केले पर फिसलकर लोमड़ा ही साफ हो जाता है। भालू बच्चे को ठंडा करने के लिए बर्फ पर बैठा देता है। साला ठंडा करने के बाद पेड़ पर घोंसले से अंडे गिरते गिरते बच्चे होने लगे। इधर पेड़ काटकर नदी का पानी ब्लॉक कर रहे हैं। मत करो मेरी जान। भाई साहब इस पेड़ को काटते हैं तो कुल्हाड़ी का ब्लेड खत्म हो जाती है। तुमने भी हमारा साथ नहीं दिया ना। दूसरी बार में भाई साहब नदी पार। ये साला मारने वाला ही था, डॉग जी आ जाती है। मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक लेने करो, आया ठीक है? अबे साले दोबारा मारता है तो कांड हो जाता है। करके बताना कैसा लग रहा है आप लोगों को और कैसा देखना चाहते हैं। सब के सब गुस्से में हमको नहीं पता। ये अभी ट्रेलर है। बिल्ला देसी ठर्रा में बाबा बंगाली का पानी मिला दिया होता है। निकल ले भाई। तभी ये चूजे को वही पानी पिलाकर बड़ा कर देता है और इसके लिए पीस पे मिर्च मसाला डालने लगता है। ओ भाई ये क्या है? पर चूजे का साइज देखकर बिल्ले की भूख हमेशा के लिए मर जाती है। भारी मिस्टेक हो गया सर। क्षमा करें प्रभु। तभी चूजा अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने लगता है। क्या करूं? इतने में बिल्ला भी उसी पानी को पीकर बड़ा कर लेता है। जादू। सुभान अल्लाह। पर ये गलती से वही सीसी शेरू के मुंह में दे देता है। मजा आ रहा है। तभी चूजा भागकर शेरू के पास चला आता है। आज मैं मर गया भैया। अरे सब नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। यारे इतने में शेरू बिल्ले के पीछे पड़ जाता है। बाप रे पर आगे चुस्ता भी लाइन में लगा हुआ था। पीछे देखो। सिस्टम पार देंगे। तभी बिल्ला चुस्ते को दबाने के लिए माल पीकर उसके पीछे पड़ जाता है। चीज बढ़िया है। फोन कर जाओ ना। अरे तेरी बहन का पर अकेले में आते ही चुस्ता वही सीसी चढ़ाकर बिल्ले को लेने लगता है। अब तू गया बेटा। लाठी चल तो लाठी। जंगल में एक आदमी हाथी में बैठकर शिकार करने आता है आज चलो। और इस इंफॉर्मेशन वाले बंदर को डरा कर भागता है। तो बंदर उस पर आग का गोला बरसाने लगता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। तो इसका टोपी। फिर ये दूसरे तरफ जाता है अब तू गया बेटा। जहाँ इसको एक कम अक्ल का पीला बंदर दिखता है। फोड़ दूंगा। तो उस पर गोली चलाता है, कौन है बे? लेकिन तभी खुद ही चल जाता है। फिर बंदर और आदमी में बंदर को दौड़ाने लगता है, लेकिन वो छिप जाता है तो बंदूक को टेढ़ा करके चलाता है। अब देख बेटा तू। लेकिन गोली वापस इसके पीछे लग जाता है, पर बोतल ने बचा लिया। फिर बंदर नाव लेके भाग जाता है तो उसके पीछे ये भी भागने लगता है। चलो उधर।
साला पेड़ पर भी नाव चलाने लगता है। तभी ये बंदर घोड़ा लेके भागने लगता है, तो ये रथ लेके उसके पीछे भागता है। लेकिन बंदर का घोड़ा उल्टा इसके ऊपर ही बैठ के भागने लगता है और फिर टेलीफोन बूथ में घुस जाता है और बंदर भाग गया। फिर अंदर वाला घोड़ा सभी घोड़ों को बुलाता है, फिर इस आदमी को भी बुलाया। तभी ये साला उसमें बम भर देता है। रुको जरा। लेकिन उल्टा बंदर ही कैद हो जाता है और इसको पकड़ के ले जाता है। पर कम अक्ल बंदर बहुत चालाक हो जाता है। ये साला आदमी को ही अंदर डालकर पैसा ले लेता है। नोट जितना चाले